हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस इंसान को, उस पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको दुखी किया, आपको दर्द दिया, या आपके साथ धोखेबाजी की, आपको चीट किया, जिसने आपको रोता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ दिया, जिसके लिए आपने बहुत अच्छा सोचा, हमेशा उसके लिए अच्छा किया और उसने आपको दर्द तकलीफें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उस इंसान पर हम आज रीडिंग करने वाले हैं कि उसको क्या कर्मा मिलेगा। क्योंकि गाइस, सबको पता है कर्मा तो सबको मिलता ही है, भले ही देर से सही, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी भले ही देर से गिरे, पर जब गिरती है ना, जब पड़ती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो हम आज चेक करेंगे कि उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा, कैसी रहेगी उसकी जिंदगी, किस तरह से वो अपने कर्मों का भुगतान करेगा और कब तक उसको कर्मा मिलेंगे। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड गाइस, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर देख सकते हैं। जिस भी इंसान ने आपको दुखी किया है, दिल तोड़ा है आपका, या आपके साथ धोखेबाजी किया, आप उस इंसान के बारे में सोचकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये इंसान कोई भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली से हो सकता है, कोई आपका लव पार्टनर हो सकता है, या कोई आस पड़ोस का हो सकता है, कोई भी हो जिसकी वजह से आपने बहुत दर्द और तकलीफें सही हैं। ठीक है, उसके लिए उसको क्या कर्मा मिलेगा, उसको क्या सजा मिलेगी। आपके साथ जो हुआ, हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास रहे हो, या पास्ट लाइफ के कुछ कर्म रहे हो, या इस लाइफ के रहे हो, बट जिसने आपके साथ किया उसको क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं हम तो सभी का अच्छा करते हैं, बहुत ही सभी के लिए बेहतर करते हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो गाइस, हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हो जिनकी वजह से आपको ये सब सफर करना पड़ रहा हो, बट जिसने आपको इस लाइफ में इतने दर्द तकलीफें दुख दिया है, उसे क्या कर्मा मिलेगा ये हम चेक करते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिस भी पर्सन के बारे में या जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कि उसे क्या कर्मा मिलेगा, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है गाइस, ये इंसान, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिसने भी आपको दुखी किया है। ये थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी। ठीक है, तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। 6 of Pentacles, King of Pentacles, 3 of Wands, the World, Empress, the Hangman, Five of Cups, Nine of Swords, wow, Five of Pentacles, the Devil। बॉटम से भी गाइस एनर्जी देखिए क्या आई है, 10 of Swords। ओम नमः शिवाय। तो गाइस, बात करें कि जिस इंसान ने जो है आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, उसको क्या कर्मा मिलेगा।
तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये कोई आपका बहुत क्लोज वन हो सकता है, एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी आपने हर समय हेल्प की, जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहे, उसको आपने बहुत कुछ दिया बिना ये सोचे कि वो इंसान आपको कभी ये वापस करेगा या आपको देगा भी कि नहीं। आपने उसकी फाइनेंशियल वे में, इमोशनल वे में, फिजिकल वे में, किसी भी तरह से आपने उसकी हेल्प जरूर की है। एंड आपको उससे बदले में ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपको वो चीज वापस करे, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा था कि वो इंसान कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। आपको ये भरोसा था, ये ट्रस्ट था। जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी इंसान के लिए आप इस रेटिंग तक आए हो, उसने बहुत बुरी तरह से आपका भरोसा तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है आपका। मगर वो ट्रस्ट तोड़ने के बाद में मुझे एक ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो बहुत ही सफरिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसके नीचे है द टावर। एक ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। फिजिकल पेन भी है उसकी लाइफ में काफी ज्यादा। एक इमोशनल लेवल पर तो मुझे पेन दिखाई दे रहा है, बट साथ ही साथ फिजिकल लेवल पर भी वो पर्सन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। जो भी इंसान है उसको बैक में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर उसकी इमोशनल स्थिति ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को डेड महसूस करने लगा है। उसे ऐसा फील होने लगा है कि वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये जो भी इंसान इतना ज्यादा पेन में है, तो कहीं ना कहीं जो इस इंसान ने आपके साथ किया है उसका एक एक करके हिसाब चुकता हो रहा है। वैसे तो हम चेक करने वाले थे कि उस इंसान को, उस पर्सन को कर्मा कब तक मिलेगा, बट कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि उस इंसान को, उस पर्सन को उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है अभी आपको वो एक्सटर्नल रूप में दिखाई ना दे रहा हो, बट वो इंसान अपने ही अंदर सफर करने लग गया है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने उसके लिए बहुत सारी चीजें की, यानी कि आपने अगर उनके लिए बहुत सारी चीजें की तो उन चीजों की कभी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। अब वो जिन लोगों के लिए चीजें कर रहे हैं, या उन्होंने जिन लोगों के लिए चीजें की, या जिन्हें चुना, या जिनके लिए जो है चीजें की, वो लोग कोई भी उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस भी इंसान के लिए जो है आप इस वीडियो तक आए हो, वो उस इंसान के भी कुछ लोग हैं जो बहुत खास हैं, जो प्रिय हैं। उनकी हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, कोई लवर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर कोई है जो एक बहुत ही स्पेशल या बहुत ही क्लोज्ड वन है उनका, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है उनसे दूर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो उसके लिए, उस इंसान ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ किया, बट वो इंसान उन चीजों की वैल्यू नहीं कर रहा है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको दुख दर्द तकलीफें दी, उस इंसान की तरफ से जो है ये दुख दर्द तकलीफें मिल रही हैं, ठीक है, जिसने आपको ये दर्द और तकलीफें दी हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल रूप से किसी तरह की बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग जोन में है, कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस टाइम पर ऐसा हो गया है कि कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। पहले क्या था कि लोग उनके पीछे पीछे भागते थे, शायद उस इंसान के पास पैसा था या चीजें थी तो लोग उनके पीछे पीछे भागते थे, ठीक है। बट इस टाइम पर आप जिस भी इंसान के लिए वीडियो तक आए हो, उस इंसान की कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, ठीक है। सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है कि मैंने ये क्यों किया। कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होने लग गया है या रियलाइज होने लग गया है कि उसने आपका दिल तोड़ा, आपको ठोकर मारी, आपका भरोसा तोड़ा, आपके साथ धोखेबाजी की, उसकी सजा मिल गई उसे। एंड जब से उसने आपके साथ किया है, धीरे धीरे उसे कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ। एक एक करके वो सब कुछ खोता जा रहा है। अपने क्लोज्ड वन है, जो स्पेशल लोग हैं लाइफ में, या जिस भी चीज से उसको बहुत ज्यादा प्यार है, भले वो पैसा हो, वो करियर हो, वो कोई पर्सन हो, कोई इंसान हो, या हेल्थ हो, जो भी चीजें थी सब एक एक करके धीरे धीरे खोती हुई या लॉस होती हुई मुझे नजर आ रही है कि सब धीरे धीरे कर वो इंसान खोता चला जा रहा है चीजों को। रातों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस एंजाइटी उस इंसान की बढ़ने लगी है। और जिनके केसेस में नहीं बढ़ रही है, कर्मा रीडिंग है, तो अभी नहीं तो आगे चलकर टाइम हम अभी देखेंगे, वो इंसान रातों को सो नहीं पाएगा, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, अपने ही कर्मों पे बैठकर वो इंसान रोएगा, बहुत ज्यादा रोएगा। क्योंकि जब आप किसी को दुख देते हो, तकलीफ देते हो, एक इनोसेंट इंसान को,
ठीक है, आप जब दर्द देते हो, जिसने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, आपके बारे में अच्छा सोचा है, आप उसको इस पेन से जो है सफर करवाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो सफरिंग से गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो इंसान बहुत ज्यादा सफर करेगा। ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान किसी तरह की लत का शिकार हो जाएगा, ये किसी तरह के नशे वगैरह करने लगेगा। ठीक है, नशे वगैरह हो सकते हैं कि ड्रिंक करने लगे, अल्कोहल लेने लगे और स्मोकिंग करने लगे, या किसी तरह का भी नशा जो है इस इंसान को लग सकता है। और इस नशे की वजह से ही उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी। एक एक कर सभी चीजें जो है बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं उसका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिजिकल लेवल पर बॉडी डैमेज भी होगा, एंड साथ ही साथ इमोशनल लेवल पर लोग साथ छोड़ते जाएंगे, क्योंकि जो ये लत लगेगी इस इंसान को, ठीक है, उसकी वजह से वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा रूड होने लगेगा, बहुत एक एरोगेंट बिहेवियर में रहेगा, वो अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं रह पाएगा। या ये पर्सन ही कोई भी है, ठीक है, आप वैसे रिलेट कर लो, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कों की बात हो रही है, लड़कियों के लिए भी है। मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्ट होता है, मैं उस वे में बोलती हूँ, ठीक है गाइस। तो कहीं ना कहीं वो इंसान दूसरों के साथ बहुत ज्यादा रूड होने लगेगा, और उसका ये बिहेवियर कहीं ना कहीं उसके क्लोज्ड वन को उससे दूर कर देगा, या लोगों को जो है उनसे दूर कर देगा जो उसकी केयर करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं। तो इस इंसान को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने कर्मास मिलने शुरू हो गए हैं। इस भीड़ में भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इस इंसान को। समझ नहीं आ रहा है कि किस कोने जाए, दुनिया के किस कोने में जाए। हर कोने में, हर जगह बस अकेलापन खाया जा रहा है। अकेलापन उन्हें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है उस इंसान को। लाइफ में क्लैरिटी नहीं बची है, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है। एक ड्युअलिटी में फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लाइक क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा एक गलत डिसीजन को चूज कर लेते हैं, हमेशा एक गलत डिसीजन की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा जो है सफर करना पड़ जाता है। तो ओवरऑल गलत डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी नशे वगैरह में भी पड़ रहे हैं, या फिर अगर फिजिकल अट्रैक्शन की, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है कि थोड़े से फ्लर्टियस नेचर होते हैं कि फिजिकली लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पर्सन या आपकी पार्टनर ऐसी हैं, या जिस भी इंसान से रिलेटेड आप इस रीडिंग तक आए हो वो ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो लत भी इस इंसान को बर्बाद कर सकती है। ये इंसान ऐसा महसूस करेगा कि अब मैं डेड हूँ, खत्म हो गया हूँ। तो फिजिकल पेन बहुत ज्यादा इस इंसान को मिलने वाला है, ओवरऑल एनर्जी बता रही है, ठीक है। फिजिकल लेवल पर तो पेन है ही है, साथ साथ इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर भी मुझे पेन दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों बर्बाद कर लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी या कोई उनको कलमा देगा या बहुत उन्हें तकलीफ देगा। ऐसा नजर आ रहा है कि अपनी हरकतों की वजह से वो इंसान अपनी हरकतों की वजह से लोगों को खोता जाएगा, अपनी नशे की आदत की वजह से, अपनी लत की वजह से फाइनेंशियल लॉस करेगा। जो एक रिलेशंस होते हैं लोगों के साथ, जो बॉन्ड होता है, एक कंपेनियनशिप होती है, वो कहीं ना कहीं खो देगा। बचेगा क्या? अकेलापन, गिल्ट, स्ट्रेस, यही सब मुझे उस इंसान की जिंदगी में बचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एंड गाइस, एक एनर्जी ये भी है कि इस इंसान की कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा होता है ना कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी के साथ कोई गलत करता है तो 4 लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, बट ये इंसान को उसका कर्मा ऐसे मिलेगा ना कि वो इंसान बहुत अकेला हो जाएगा। इतना अकेलापन खुद में महसूस करेगा कि उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देगा, और कहीं ना कहीं ये ही उसके कर्मों का रियलाइजेशन होगा जब वो एक भीड़ में भी अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा। जरूरत चीजों की बहुत ज्यादा होगी, बट कोई जरूरत पूरी करने वाला नहीं होगा, कोई साथ में सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, साथ में खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने कर्मों का रियलाइजेशन मुझे आने वाले टाइम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस इंसान को कब तक उसका कर्मा मिलेगा एंड किस वे में मिलेगा। Page of Pentacles. Second, guys.
5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की गाइस हमारे पास एनर्जी दूसरी डेक से भी थी, तो डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी इस इंसान की लाइफ में, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहने वाला है ये आगे जाकर। 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस टाइम की बात करते हैं हम पहले, बट थोड़ा सा और मैं रीडिंग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस इंसान की गाइस धीरे धीरे जो खुशियां है ना, जो हैप्पीनेस है, वो अपनी इमेच्योर हरकतों के कारण या अपनी इमेच्योरिटीज के कारण जो एक इंसान खो देगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों का बहुत गिविंग नेचर है, आप सामने वाले की हर वे में हेल्प करते हो, अपनी चीजों को साइड कर अगर कोई आपके सामने आकर रो दिया या किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो आप उसकी हेल्प जरूर करते हो, आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हो, ठीक है। एंड इसी आपकी कमजोरी का सामने वाले ने फायदा उठाया है, बट सामने वाले की भी कुछ कमजोरियां हैं एंड अपने आप को ज्यादा जो चालाक इंसान समझता है ना, वो ही गलतियां करता है। तो आगे जाकर अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी में ये जो आपके पार्टनर ने या इस पर्सन ने या जिस इंसान के लिए आप इस वीडियो तक आया, उसने जो खुशियां अट्रैक्ट की हैं, दूसरों को धोखा देकर, चीट कर और दूसरों को दुखी कर, वो कहीं ना कहीं वो सारी खुशियों को खो देगा, रहेगा किसमें, दर्द में, तकलीफ में, गिल्ट में। जैसे आपका दिल टूटा है ना, आपका भरोसा टूटा है, वैसे इस इंसान का भी दिल टूटेगा, भरोसा टूटेगा, कहीं ना कहीं उसको भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तकलीफ आपको हुई है। जिन आंखों से आपकी जैसे आंसू बहे ना, उसकी आंखों से भी वैसे ही आंसू बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान को अहमियत समझ में आने वाली है कि जो लोग सच्चे होते हैं, रियल होते हैं, उनके साथ उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या गलत किया है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये इंसान आएगा, माफी भी मांगेगा अपनी गलतियों की, क्योंकि अगर ये माफी नहीं मांगेगा तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को इस गिल्ट से, इस रिग्रेट से रिलीज नहीं कर पाएगा। तो इंसान अपनी गलतियों की माफी मांगने आपसे जरूर आएगा, भले ही कुछ सालों में आए, कुछ महीनों में आए। एनर्जीज की बात करूं कि कब तक इस इंसान को कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ लोगों के लिए तो मैं बताऊं कि आपके जो दर्द हैं, ठीक है, या जो आपकी तकलीफें रही हैं, उनका हिसाब होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले 3 से 5 महीनों के अंदर ये इंसान किसी बड़ी मुसीबत का सामना करेगा या कोई बड़ी मुसीबत इसके सामने आएगी, जिससे कि ये और ज्यादा डीपर वे में या डीपली जो है चीजों को रियलाइज कर पाएगा। अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 साल की एनर्जी है जिसमें इस इंसान को इसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस आप लोग पॉजिटिव रहें, आप ये ना सोचें कि इस इंसान को उसका कर्मा नहीं मिल रहा है, इसका कर्मा नहीं मिल रहा है, आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, आप ही दुखी हो, आप ही तकलीफ में हो। यूनिवर्स सब देख रहे हैं, डिवाइन पावर सब देख रही है, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो सब देख रही है, जिस इंसान ने जो किया उसको वो उसका कर्मा मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल। आप पेशेंस रखो, जब तक आप ये सोचते रहोगे उसको कर्मा नहीं मिल रहा है, उसके वो तो बहुत खुश है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो इंसान तो तब तक खुश रहेगा, बट कहीं ना कहीं आप दुखी रहोगे। तो आप अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, अपने लिए पॉजिटिव सोचें और डिवाइन को सरेंडर कर दें चीजें, ठीक है, उसको उसका कर्मा जरूर मिलेगा। इस बात पर ट्रस्ट रखें, डिवाइन पर ट्रस्ट रखें कि डिवाइन आपको जो है जस्टिस जरूर देंगे, न्याय जरूर देंगे, आपके जो अच्छे कर्म है उनका भी हिसाब आपको इसी जन्म में मिलेगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जब खुशियां, हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट करोगे तो वो उस इंसान को वैसे ही कहीं ना कहीं कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज। आप लोग रखिएगा अपना ध्यान, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड गाइस कोशिश करिएगा कि आप अपने लिए पॉजिटिव सोचें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। इतनी निगेटिव सोच रखकर अपने आप को जलाने की, अपने आप को दर्द देने की, तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना खुश रहोगे। तो चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को क्लोज यहीं पर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।